बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो चोर भाई थे। वो लगातार चोरी करते थे और सबको मालूम था कि वो चोरी करते हैं, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आते थे, भागते बहुत तेज थे। तो एक दिन वो चाय की दुकान पे बैठे थे और चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। तो बल्लू बड़े भाई ने कहा कि आज कहाँ चोरी करनी है। तो कल्लू ने कहा कि भाई सबको हमारे पता है कि हम चोर हैं, सब सतर्क हो गए हैं, रात में एक ना एक अपने घर में पहरा देता है, तो इसलिए तो अब तो चोरी करना ना बड़ा मुश्किल है। तो बल्लू ने कहा भाई लेकिन हमें तो एक ही काम आता है चोरी का, हमें तो वही करनी है, तो प्लान करो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि गांव का मुखिया चाय की दुकान पे आ जाता है और वो चाय वाले से कहता है कि भाई मेरी बिटिया की शादी है, तुमको जरूर आना है, तुम्हारे बाप दादों ने भी हमारी बहुत सेवा की हुई है, इसलिए तुम जरूर आना। तो चाय वाले ने कहा कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो ये बात कल्लू और बल्लू को बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि आप हमें क्यों नहीं बुला रहे, हम भी तो इसी गांव में रहते हैं। तो साहूकार ने कहा तुम तो बहुत बड़े चोर हो, तुमको कौन बुलाएगा, और मैंने तुम्हारे लिए लठैत नहीं गनमैन रखे हैं, अगर तुमने वहां का रुख किया ना तो मारे जाओगी। ये कह के वो गुस्से से वहां से चला जाता है। कल्लू और बल्लू को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। वो कहते हैं ठीक है, इसकी बिटिया की शादी है और वहां पर बहुत जेवर होंगे, माल होगा, तो आज हम उसके घर ही चोरी करने जाएंगे। तो बल्लू बोला कि भाई वहां बहुत सिक्योरिटी है। कल्लू ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग भागने में उस्ताद हैं, भाग जाएंगे, लेकिन चोरी तो इसी के घर करेंगे। अब कल्लू और बल्लू दोनों साहूकार के घर पहुंचते हैं और एक कोने पे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं, लेकिन वो तो ठान के आए थे कि उन्होंने तो उसके घर चोरी करनी ही है। तो वो चुपके से पिछवाड़े से उनकी छत से चले गए और उनके घर के अंदर घुस गए। अब कल्लू ने कहा यहाँ इतने गहने पड़े हैं, चलो उठाओ और भाग चलें। तो बल्लू को कुछ तरस आया, उसने कहा नहीं, उसकी बेटी की शादी है तो हमें गहने तो नहीं उठाने चाहिए। कल्लू ने कहा ये क्या बात हुई, चोरी करने आए हैं तो चोरी करेंगे। तो बल्लू की नजर एक कंगन पे पड़ती, कहते चलो इसको उठा लेते, ठीक है, बाकी गहने नहीं छूते, उसकी बिटिया की शादी है। तो ये सोचकर बल्लू जो है वो कड़ा उठाने जाता है और जैसे ही वो कड़ा उठाता है उसी वक्त सायरन बज जाता है और सिक्योरिटी उनकी तरफ भागती है, तो वो भी छत से छलांग लगा के भागते भागते वो एक जंगल में आ जाते हैं, भागते जाते हैं, भाग रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले और साहूकार भी पीछे हैं। बल्लू को तैरना आता है, उसे नदी दिखती है, उसमें वो छलांग लगाता है और तैरना शुरू करता है। कल्लू को तो आती नहीं, वो किनारे खड़ा रह के चीखने लगता है मैं क्या करूं। बल्लू उसको कहता है तुम चुपचाप कहीं छुपने की जगह ढूंढ लो और वहां छुप जाओ, मैं अभी जब ये भाग जाएंगे चले जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। कल्लू को लगा कि वो अचानक नीचे जा रहा है और वो समुद्र की गहराई में काफी नीचे चला गया। बल्लू ने महसूस किया कि वो बहुत नीचे जा रहा है और अचानक उसने देखा एक बड़ा पूरा गांव है, वहां पर बहुत लोग हैं। तो उसने पूछा, वहां एक मुखिया खड़ा है, उसने उससे पूछा कि आप लोग कौन है, ये गांव पानी के नीचे कैसे है। तो उसने कहा कि इसके पीछे की एक कहानी है। मुखिया ने बताया था कि जो साधु था वो तपस्या कर रहा था और किसी शिकारी ने उसको तीर मार दिया था और वो घायल था, उसके खून बह रहा था। तो मैंने जाके उसका तीर निकाला, तो उसने मुझे बदले में ये कड़ा दिया था और कड़ा उसने कहा था अपने पास संभाल के रखना।
अगर ये किसी और के पास चला गया, किसी दुष्ट के पास चला गया, तो तुम्हारा सारा गांव डूब जाएगा। फिर मुखिया ने बताया कि ये जो कड़ा था, ये इस साहूकार के बाप ने चुरा लिया। वो बहुत दुष्ट था, वो तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन हमारा सारा गांव जो है पानी में चला गया। तो बल्लू ने कहा कि इसका क्या इलाज है? उसने कहा, अगर तुमने जो कंगन चुराया है, अगर तुम उसके मोती और उसके हीरे पानी में डाल दो, तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे और हमारा गांव ऊपर आ जाएगा। तो बल्लू ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर अपने भाई से कह के वो सारे मोती वगैरह उसमें से निकाल के नदी में फेंक देते हैं। ये कहते हुए बल्लू ऊपर चला गया। अब बल्लू पानी के ऊपर आ जाता है, अपने भाई को आवाज देता है और उसको बोलता है कि जल्दी से कंगन से जितने हीरे मोती हैं सब निकाल के पानी में फेंक दो, क्योंकि तभी ये गांव श्राप मुक्त होगा। तो कल्लू आता है, छुपा हुआ था, आ जाता है और सारे हीरे मोती तोड़ के नदी के पानी में डाल देता है। जैसे ही कल्लू सारे हीरे मोती निकाल के नदी में फेंकता है, वैसे ही पूरा गांव जो है पानी के नीचे से ऊपर आ जाता है और साहूकार खड़ा है वहां पर, उसके गनमैन खड़े हैं। अब साहूकार जो नीचे गांव से ऊपर आया था, वो साहूकार और उसके गनमैन के सामने इनको बताता है कि यही वो लोग हैं, यही चोर हैं, इन्होंने ही हमारा कंगन चुराया था, जिनकी वजह से हमारा गांव डूबा था। सुनकर साहूकार शर्मिंदा होता है और अपने गनमैन के साथ वापस चला जाता है।